हर कोई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उनसे कुछ जुड़ी छोटी मोटी बातें जानना चाहता है। देश ही नहीं विदेशों में भी मोदी की चर्चा होती ही रहती है। आइए जानते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ रोचक बातें। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ था। नरेंद्र मोदी 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर की संतान हैं। नरेंद्र मोदी को बचपन में नरिया कह करके बुलाया जाता था। नरेंद्र मोदी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान हुआ करती थी। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय भी पिलाई थी। नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल ही अलग हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। नरेंद्र मोदी स्कूल में औसत छात्र थे। उन्हें बचपन में एक्टिंग का शौक था। नरेंद्र मोदी बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद, नाटकों में भाग लेते और पुरस्कार जीता करते थे। एनसीसी में भी वो शामिल हुए थे। वे एक बार शर्मिष्ठा तालाब से एक घड़ियाल का बच्चा पकड़कर घर लेकर के आए। माँ के समझाने पर वे वापस उसे तालाब छोड़ गए। नरेंद्र मोदी बचपन में साधु संतों से प्रभावित हुए। वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए थे। इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घुमा करते थे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलवाई थी। वे बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। वे आरएसएस से बड़े शिविरों के आयोजनों में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे। आरएसएस नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास हुआ करता था। हिमालय में कई महीनों तक साधुओं के साथ रहे। 2 साल बाद जब वह हिमालय में वापस लौटे तब उन्होंने संन्यास जीवन त्यागने का फैसला लिया। हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद की कई स्थानों पर चाय की दुकानें भी लगाईं। उन्होंने हर मिठाइयों को सहते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह उनकी मां ने बांसकाठा जिले में राजोशाना गांव में रहने वाली जसोदा बेन से किया था। नरेंद्र मोदी बाद में घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे। वहाँ सारे छोटे काम करते जैसे साफ सफाई, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना शामिल है। नरेंद्र मोदी कोई भी नया काम करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लेते थे। चुनाव में मिली जीत के बाद उन्होंने अपनी मां से जाकर आशीर्वाद भी लिया। नरेंद्र मोदी प्रचारक थे तो उन्हें स्कूटर चलाना नहीं आता था। शंकर सिंह वाघेला उन्हें अपनी स्कूटर पर घुमाया करते थे। नरेंद्र मोदी संघ में कुर्ते की बाह छोटी करवा ली ताकि वह ज़्यादा खराब न हो, जो वर्तमान में मोदी का ब्रांड का एक कुर्ता बन गया है और देश भर में मशहूर है। नरेंद्र मोदी ने अन्य प्रचारकों के विपरीत दाढ़ी रखते थे और उसे ट्रिम भी करवाते थे। वे 1975 में इमरजेंसी के दौरान सरदार का रूप धारण 2.5 सालों तक पुलिस को घुमाते रहे। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया। नरेंद्र मोदी अपने आप को एक लेखक और कवि मानते हैं। उन्होंने गुजराती भाषा में हिंदुत्व से संबंधित कई लेख भी लिखे हैं। मोदी महान विचारक और युवा दार्शनिक संत स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। उन्होंने गुजरात में विवेकानंद युवा विकास यात्रा निकाली थी। नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं। उन्हें सिगरेट शराब को कभी हाथ ही नहीं लगाया। नरेंद्र मोदी हर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, जैसे भाषण से पहले उसकी तैयारी करना, बालों कपड़ों की स्टाइल। नरेंद्र मोदी समय के बड़े पाबंद हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ 3.5 घंटे की नींद लेते हैं। वे सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। लालकृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दशक में नरेंद्र मोदी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या यात्रा में उनकी भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी स्वभाव से आशावादी व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए कई देशों की यात्राएं की, जिनमें चीन प्रमुख है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट आयोजित कर देश विदेश की उद्योगपतियों को अपनी ओर आकर्षित किया। पर्यटनों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अमिताभ बच्चन ने इसके लिए बदले पैसे भी नहीं लिए। बंगाल के सिंगूर में टाटा के नैनो कार के प्लांट के विरोध में नरेंद्र मोदी ने क्या किया था?
उसका विरोध किया था। नरेंद्र मोदी पतंगबाजी के शौकीन हैं। गुजरात दंगों के कारण वर्ष 2005 में मोदी को अमेरिका ने वीज़ा देने से मना कर दिया था। नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इनके फॉलोअर बहुत लाखों में। 31 अगस्त 2012 को मोदी ने वेब कैम के जरिए जनता के सवालों का जवाब दिया। गुजरात में मुस्लिम कट्टरपंथी नरेंद्र मोदी के विरोधी थे, वहाँ पे कांड भी हुआ था। उन्होंने एक प्रचार समिति बनाई जिसका नाम सेंटर फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस है, जिसके हाथ में प्रचार की पूरी कमान होती। लोकसभा की कमान संभालने के बाद लोगों में मोदी को लेकर दिलचस्पी जगी और 2 महीने उनकी 40 से ज़्यादा जीवनियाँ आईं। बॉलीवुड में कई बड़े सितारे मोदी के फ़ैन हैं। नरेंद्र मोदी आज भी अपने भाई बहनों से अलग रहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कंटेंट हर एक नेता के बारे में, जो विद्वान उनके बारे में मैं आपको वीडियो अपडेट देता रहूँगा। थैंक फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो में अंत तक बनने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।